2002 में गुजरात दंगा हुआ। उस दंगे में बिल्किस बानो प्रकरण भी सामने आया। बिल्किस बानो प्रकरण में 11 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उसके बाद हाल ही में 15 अगस्त 2022 को इन आरोपियों को सरकार की सिफारिश से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसी को लेकर आज महाराष्ट्र के लातूर ज़िले के उदगीर में कुछ सामाजिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर एक प्रयास इस नाम से मुहिम चला रहे हैं, जो स्वाक्षरी मुहिम पूरे उदगीर विधानसभा क्षेत्र में चलाया गया है, जिस कोर्ट को सबमिट किए जाएंगे ताकि उन्हें वापस वही सज़ा कायम रखने की मांग की थी। आज बिल्किस बानो के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होता। इसी मांग को लेकर एक प्रयास के जो आशीष पाटिल हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आप जब ये न्यूज़ हम तक आ गई कि गवर्नमेंट ने रेप करने वाले कॉन्विक्ट्स को छोड़ दिया है करके, तो हम लोगों को ये बात रास नहीं है। हमने सोचा कि जो महिलाओं के ऊपर होने वाले जो भी अत्याचार है, उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। 2012 में निर्भया केस के बाद में हमारे पूरे देश ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आज उसके 10 साल बाद ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद एक कमेटी बनाकर अपराधियों को छोड़ने की बात की है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, उसको सज़ा पूरी करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इसमें क्या क्या तरीके से काम किया जा रहा है और कितने लोग, कितने संगठन इससे जुड़े हुए हैं? सीधे तौर पर मैं बता दूं तो इसमें किसी तरह का कोई संगठन नहीं है। हम आम नागरिक हैं। हम लोग अलग अलग सामाजिक और राजकीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, लेकिन सबका एक ही मानना है कि महिलाओं के प्रति अपराध जो होते हैं उनको सहन नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने आकर प्रयास नाम से जो हमने संगठन बनाया है, वो कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोगों ने किसी तरह से इन हमारे 30-40 जो दोस्त हैं, उन लोगों को बांध के रखने के लिए हमने ये प्रयास नाम दिया है। और हम लोगों ने ऐसा तय किया कि 17 सितंबर, क्योंकि उससे पहले 1 महीना हम लोगों को ये आइडिया डेवलप करने को, कुछ दोस्त लोग एक जगह आने को टाइम लग गया था। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोगों ने कैंपेन चलाया। ये बात हम लोगों ने लोगों तक लेकर गए, सबको समझाया कि जो बलात्कार करने वाले अपराधी है उनको छोड़ना बात सही नहीं है, और लोगों का ओपिनियन हमने रजिस्टर कराया है। 17 सितंबर ही क्यों? 17 सितंबर मराठवाड़े में मुक्ति संग्राम दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो आप वही तारीख क्यों चुनी और आज 2 तारीख को जो महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, तो ये दोनों की डेट ऐसे क्यों फिक्स की? ये जो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय आया था 15 अगस्त को आया था। हम लोगों को जमा होने में, इकट्ठा होने में 10-15 दिन से ऊपर चला गया था। फिर आगे हम लोगों को 17 सितंबर को एक बड़ी तारीख नज़र आ रही थी कि हम लोगों को कुछ तैयारी करना था। इतने सारे लोगों के जो हम लोग स्वाक्षरी जमा कर रहे हैं, हस्ताक्षर ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ प्लानिंग करना था, तो हम लोगों को समय भी चाहिए था। तो हम लोगों ने 17 सितंबर को, जो हमारे यहाँ के प्रदेश का, हैदराबाद स्टेट का जो इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन को हमने शुभ समझा। हमने समझा कि हमारी स्वतंत्रता के दिन पे हम लोग स्वतंत्रता का एक्सप्रेशन करके रहेंगे, और उस दिन से हमने ये मुहिम शुरू की। और इस मुहिम को पार करने के लिए हम लोगों को 2 हफ्ते का समय चाहिए था, और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, इससे बेहतर और कोई अवसर नहीं हो सकता था कि हम हमारे संकल्प को पूरा करने के बाद प्रशासन को पहुंचा सके। कम से कम हमारी इतनी अपेक्षा है कि गांधी जी, राष्ट्रपिता गांधी जी के जन्मदिवस पर तो इस बात को, इस नेक बात को प्रशासन गंभीरता से लेगा। इसलिए हमने 2 तारीख को निश्चय किया है कि हम हमारा ये स्वाक्षरी मुहिम का पूरा दस्तावेज प्रशासन को सौंपेंगे। कोर्ट का विरोध कर रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं? हम लोग गुजरात सरकार की जिस समिति ने ये निर्णय लिया था, उस निर्णय का विरोध कर रहे हैं हम। तो समिति तो सरकार ने ही बनाई है ना। तो वो समिति ने जो निर्णय लिया, उस समिति को बनाने वाली गुजरात सरकार, वो समिति और उनका वो जो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, इन सभी का हम लोग निषेध करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। मतलब सरकार का भी, बीजेपी गवर्नमेंट का भी आप निषेध? अगर सरकार इसी बात से सहमत है कि इन अपराधियों को छोड़ना है, तो हम सहमत होने की बात का है। सरकार ने ही कि सरकार की कमेटी ने ही तो इसे डिक्लेयर किया है। हमें इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हम उसके विरोध में हैं।
सरकार हो, समिति हो, हम सरकार का भी विरोध करेंगे, समिति का भी करेंगे। जो भी बात इस निर्णय के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के पीछे जो लोग खड़े हैं उन सभी का हम लोग निषेध करते हैं। कहा कि महाराष्ट्र भर में ऐसा कोई मुहिम नहीं चली है, सिर्फ उदगीर में ही चली। इसकी वजह कई बार लोगों को जो गलत होता है उसके ऊपर अपना बयान रखने की इच्छा होती है, लेकिन संकोच की वजह से कोई बाहर नहीं आ पाता। अपनी जो अस्वस्थता है, अपनी जो बेचैनी है, हर कोई अपने साथ लेकर रहता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। इस बार हमें लगा कि ये पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अगर इस तरह से गलत बातों को सही प्रस्थापित किया जाएगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। हमने सोचा कि हम क्यों नहीं हो सकते, हम किसी और का इंतज़ार क्यों करें। मैंने हमारे प्रिय मित्र अजीत शिंदे को, अहमद सरवर को और हमारे जशन डोळे सर है, निखिल मोरे है, इन सभी लोगों को मैंने जब फ़ोन किया तो सभी लोगों ने इस बात से सहमति दिखाई कि हमें बोलना चाहिए और जिन जिन लोगों को बोलने की इच्छा है उन सभी लोगों को बोलने के लिए एक अवसर भी देना चाहिए। कितने अभी हस्ताक्षर हुए हैं? साथ जब डिसाइड हुआ तो हम लोगों ने 10,000 का एक टारगेट रखा था। शुरुआती पहले हफ्ते में, ये 2 हफ्ते की जो मुहिम थी उसके पहले हफ्ते में हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट गया। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग इतने लोगों के ओपिनियन रजिस्टर करा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास कार्यकर्ता स्वयंसेवक नहीं थे। किंतु दूसरे हफ्ते तक ये जब बात शहर के और परिसर के कोनों तक पहुंच गई तो लोग अपने आप से आगे आने लगे और दूसरे हफ्ते में बहुत अच्छा काम हो गया। और आज हम लोगों ने 12,000 के ऊपर कुछ सिग्नेचर्स, हस्ताक्षर हम लोगों ने जमा कर लिए हैं। हस्ताक्षर किए हुए कागजात हम प्रशासन को और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को ये पहुंचाने का हमारा निश्चय है। ये हस्ताक्षर मुहिम सिर्फ लिमिटेड रहेगी उदगीर विधानसभा क्षेत्र में, कि इसके बाहर भी आप? अभी तो हम लोगों ने इसका जो एरिया, हमारी जो रीच है, जहाँ तक हम पहुँच सकते थे, तो हम लोगों ने जोड़कोट, अतनूर, घोंसी, उदगीर और यही तो विधानसभा क्षेत्र ही हो रहा है। उदगीर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर ही हमारी ज़्यादा रीच थी, तो हम लोगों ने वहीं पे काम किया है। अगर कोई एक्टिव स्वयंसेवक बाहर से आता तो हम लोग उनको इस प्रयास में शामिल कर सकते थे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। हम लोगों ने उदगीर विधानसभा क्षेत्र में ही काम किया है। आपको लगता है कि 12,000 सिग्नेचर ही प्रशासन को जागरूक कराएंगे और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? शासन अगर अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेगा, अगर वो इसी निर्णय पे अड़ा रहेगा, तो हमें और प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ये पता नहीं कि 12,000 सिग्नेचर से प्रशासन को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे दुष्यंत कुमार ने कहा है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमने प्रयास किया है एक पत्थर उछालने का। इसके बाद की क्या होगी? इसके बाद ये पूरा जो दस्तावेज है हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक, सर न्यायाधीश जो है उनके ऑफिस तक वो उसको पहुंचाने वाले हैं। उसकी एक जो प्रति है वो हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को देने वाले हैं। एक प्रति जो है वो सम्माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री उन तक पहुंचाने वाले हैं। एक जो उसकी कॉपी है महामहिम गुजरात के राज्यपाल उनके ऑफिस तक पहुंचाएंगे और एक उसकी प्रति जो इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के खिलाफ याचिका करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन याचिकाकर्ताओं तक पहुंचाएंगे, ताकि वो जब अपनी कोर्ट में बहस करेंगे तो उन्हें ये इसका कुछ हेल्प हो सकता है कि लोगों ने इस बात को नकारा है, ये गलत कहा है, तो उन तक भी हम लोग पहुंचाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? प्रयास, हमारे कुछ मित्रों का संगठन है, हम सब लोग इसके ऊपर बात करके तय करेंगे। मेरा खुद का यह मानना है कि अगर इस प्रयास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें और प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले समय में इसके ऊपर और लोगों की राय लेकर हम लोग चाहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय बदला जाए और हमसे जो कुछ बन पाएगा समय समय पर हम वो करते रहेंगे। देखिए, उदगीर शहर एक इनकलाबी शहर है। जब भी यहाँ से कोई आवाज़ निकलती है तो देश के कोने कोने में जाती है। इसी को आज बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए उदगीर में एक प्रयास के माध्यम से ये शुरुआत की गई है। इनका कहना है कि हमारा काम प्रशासन को जागना, उनके निर्णय को कोर्ट अपना फैसला वापस ले, समिति इस फैसले को वापस ले। टीचर मुहिम के जो कागजात हैं वो उन तक पहुंचाने की काम करेंगे और उनसे ये मांग करेंगे। अगर इस पर नहीं होता है तो और आगे आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं।